तिरोभाव उत्सव हैं। तो गौड़िया वैष्णव बहुत अधिक उत्साह से ये आविर्भाव और तिरोभाव उत्सवों को मनाते हैं, और जो भगवान के ऐसे निजी पार्षद गण हैं उनका गुणगान करने का प्रयास करते हैं, उनकी शिक्षाओं पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। तो गौड़िया वैष्णव कहते हैं कि भगवान के ये जो पार्षद गण हैं, विशेष रूप से जो तिरोभाव दिन होता है उस दिन अत्यधिक दयाद्र और करुणा से भरे होते हैं। बाकी दिनों में हम उन आचार्य को परंपरा के माध्यम से अप्रोच करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब उनका आविर्भाव या तिरोभाव दिन होता है उस दिन हम डायरेक्ट उनके चरण कमलों पर प्रार्थना ज्ञापित कर सकते हैं और उनसे निवेदन अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे ये दोनों आचार्य हैं, रूप गोस्वामी और गौरीदास पंडित। तो हम गौरीदास पंडित का सर्वप्रथम चर्चा करेंगे और उसके पश्चात श्रील रूप गोस्वामी का चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे विशेष ये पार्षद हैं, चैतन्य महाप्रभु के दोनों ही अत्यधिक प्रिय वैष्णव गण थे या भक्त गण थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे आचार्यों का गुणगान करते हुए अपने ग्रंथ प्रार्थना में लिखते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने सेजाय ब्रजेंद्र सुतपाश। केवल एक ही योग्यता है, किस दृष्टि से इन आचार्यों को देखना चाहिए? इनको देखना चाहिए कि ये गौरांग महाप्रभु के सबसे अधिक निकटतम आचार्य गण हैं, और ये साधारण वैष्णव नहीं है, नित्य सिद्ध करी माने। चैतन्य महाप्रभु के साथ जो भी आचार्यगण गौर लीला में प्रकट हुए हैं वो साक्षात भगवान के अपने निजी पार्षद हैं, भगवान के अपने निजी शाश्वत सेवक हैं। जो भी कृष्ण लीला में उपस्थित थे ब्रज में, वही सारे वैष्णव या सारे भगवान के पार्षदगण गौर लीला में प्रकट होते हैं और भगवान के संग अपनी जो दिव्य लीला है उनमें वो भाग लेते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं पहली दृष्टि तो यही होनी चाहिए कि ऐसे जो आचार्य हैं उनको नित्य सिद्ध मानना चाहिए, और वही दृष्टिकोण एक शिष्य का अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले। प्रेष्ठाय का अर्थ है कि इस भूतल पर मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि एक शिष्य का दृष्टिकोण इस प्रकार से होना चाहिए कि वो ये जाने समझे अनुभव करे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रीमती राधा रानी के सबसे निकटतम सेवक हैं। तो वही दृष्टिकोण ये जो आचार्य हैं उनके प्रति होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूपेण निर्भर है इन वैष्णव आचार्यों की कृपा पर। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें प्रार्थना देते हुए कहा है कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। कि मैं तो यही अभिलाषा करता हूं। क्या अभिलाषा करता हूं? तांदेर चरण सेवी। तांदेर का अर्थ है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों की सेवा में मैं नियुक्त होना चाहता हूं। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, और मुझे भक्तों के संग में निवास प्रदान कीजिए। यही मेरी जन्मों जन्मों तक यही एकमात्र अभिलाषा है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने विशेष रूप से अपने जो ग्रंथ है, नरोत्तम दास ठाकुर के तो दो प्रचलित ग्रंथ हैं, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो जो ये आचार्यों की शिक्षा है उनको और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है उसको रूपानुग गीता कहा जाता है। रूप गोस्वामी की जो सारी शिक्षाएं हैं उनको नरोत्तम दास ठाकुर ने एक ग्रंथ में पिरो दिया, और वो प्रेमा भक्ति चंद्रिका है। और उनका दूसरा ग्रंथ तो प्रार्थना है, सारे दिव्य गीतों से भरा हुआ है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं
केवल ये दृढ़ भाव हमारे हृदय में स्थापित हो जाए कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण नित्य सिद्ध है और महाप्रभु के सबसे अधिक प्रिय है, तो यही एकमात्र योग्यता यदि व्यक्ति के हृदय में आ जाए भावना, तो कहते हैं सेजाय ब्रजेंद्र सुतपाश। ऐसा व्यक्ति नंद महाराज के जो पुत्र कृष्ण हैं उनके निकट जाने की योग्यता धारण करता है। तो यही दृष्टिकोण जैसे मैंने कहा गुरु के प्रति होना चाहिए, वैष्णवों के प्रति होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो अर्चा विग्रह है उनको उसको साधारण पत्थर आदि का नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार से एक वैष्णव को, एक बुद्धि भक्त को अपने जड़ बुद्धि के दृष्टिकोण से देखना नहीं चाहिए, ना उसका आकलन करना चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो भावना है, ये दृष्टिकोण नरोत्तम दास ठाकुर हमें प्रदान करते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे आचार्यों का गुणगान करने मात्र से हमारे हृदय में भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने मात्र से हृदय में भक्ति स्थान ग्रहण करती है, भक्ति की स्थापना हो जाती है। वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र, वैष्णव का चरित्र क्या है? अत्यधिक पवित्र है। और जिसका व्यक्ति, जो व्यक्ति श्रवण करता है वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत छोटे से आयु थे, अपने स्कूल से आते थे तो दौड़ते थे। कहाँ दौड़ते थे? वाक खेतुरी में कृष्णदास नामक ब्राह्मण था, उनके पास जाते थे और उनको कहते थे आप मुझे सुनाओ महाप्रभु के पार्षदों का गुणगान, महाप्रभु के भक्तों का चरित्र मुझे सुनाओ। और जैसे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर सुनते गए वैसा वैसा उनका अनुराग चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए और वृंदावन के लिए विकसित होने लगा। तो इस प्रकार से जब वैष्णव चरित्र के प्रति हम अनुराग रखते हैं तो सारी जो दिव्य योग्यता है भगवान को वश में करने की, आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करने की हमारे हृदय में स्थापित हो जाती हैं। तो ऐसे ही ये दो आचार्य हैं, एक है गौरीदास पंडित जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा करते हैं कृष्णदास कविराज, लेकिन अधिकतम जो उनके लीला कथा का वर्णन नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है उसमें करते हैं। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेम दिते निते धरे महाशक्ति। कहते गौरीदास पंडित के बारे में क्या बताऊं? हाँ, वो तो उनके नाम से ही एकमात्र प्रकाश होता है। कभी कभी कुछ भक्तगण कहते हैं कि गौरीदास का अर्थ है, गौरी कौन है? तप तकांचन गौरांगी। और ऐसे तप तकांचनी गौरांगी के जो दास हैं वो गौरीदास है, क्योंकि ऐसे गौरीदास कृष्ण लीला में भगवान के जो प्रिय नर्म सखा है, सुबल सखा थे। और वही सुबल सखा इस गौर लीला में गौरीदास पंडित के रूप में प्रकट होते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं गौरीदास पंडित जार प्रेमोदंड भक्ति, कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ति। इतने सामर्थ्यवान, इतने शक्ति संपन्न थे कि कृष्ण प्रेम देने का सामर्थ्य उनके हृदय में था। इसलिए ये भावना हमेशा हमारे हृदय में होनी चाहिए। वैष्णव को हमेशा एक उच्च धरातल पर देखना चाहिए। जो भावना भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रकट की है, एकाकी आमार नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तने तुम्हें कृपा करे, श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। कि मुझ में अकेले में सामर्थ्य नहीं है हरि नाम का उच्चारण करने का। हे वैष्णव ठाकुर, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपके कृपा के बल के कारण मैं हरि नाम का उच्चारण कर सकता हूँ, गुरु और वैष्णव की सेवा में लग सकता हूँ। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसलिए तो कहा गया है कि वैष्णव के पीछे पीछे दौड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो वैष्णव है वो कृष्ण प्रदान करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो उसी प्रकार के आचार्य ये गौरीदास पंडित है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम देने के लिए आए हैं वो देने का सामर्थ्य रखते हैं। तो
तो ऐसे गौरीदास पंडित के बारे में कहते हैं कृष्ण प्रेम दिते धरे महाशक्ति। हाँ, इसलिए महाप्रभु के अन्य एक भक्त थे देवकी नंदन ठाकुर या दास, जिन्होंने एक गीत लिखा जिसमें वो कहते हैं ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण कैसे हैं, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे महाप्रभु के भक्त हैं। इसलिए हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे संप्रदाय में एक से बढ़कर एक महानतम आचार्यों का प्राकट्य हुआ है, और हमारा इतना बड़ा मानो परम सौभाग्य है कि ऐसे आचार्यों का गुणगान करने का हमें अवसर प्राप्त होता है, श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, या उनके चरणों में निवेदन करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसे गौरीदास पंडित को केवल प्रार्थना करने मात्र से हम भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है उसको जागृत कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज आगे उनके बारे में लिखते हैं, गौरीदास पंडित परम भाग्यवान काय मनोवाक्य जार नित्यानंद प्राण। तो ऐसे गौरीदास पंडित कैसे हैं, परम भाग्यवान है जिनका मन शरीर वाणी नित्यानंद प्रभु की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित थे। तो ऐसे गौरीदास पंडित, जैसे मैंने कहा कि वो कृष्ण लीला में सुबल सखा थे। कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में लिखते हैं, सुबलो ये प्रिय श्रेष्ठ स गौरीदास पंडिता, कि ये जो गौरीदास पंडित है कृष्ण लीला में सुबल सखा है। और ये विशेष सखा है क्योंकि ये भगवान के जो प्रिय नर्म सखा होते हैं, अंतरंग सखा होते हैं, उनमें केवल साख्य भाव ही नहीं बल्कि भगवान के प्रति जो माधुर्य भाव का अंश भी उनमें मिलित होता है, और इस भावना से फिर भगवत सेवा में वो नियुक्त रहते हैं। तो ऐसे सुबल सखा हो गए, उज्जवल हो गए, या मधुमंगल हो गए, या अन्य जो सखा है, ऐसे जो प्रिय नर्म सखा है, ये भगवान की सेवा में अंतरंग सेवा में भी भाग लेते थे और भगवान की सेवा करते थे। इसलिए भक्ति रसामृत जो भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, गौरीदास पंडित परम प्रेममय श्री सुबल चंद्र जय हो गुणेर आलय, श्री सुबल कृष्ण प्रिय परम सुंदर जार चरित्रादि यत्ने वर्णे विज्ञवर। तो ऐसे गौरीदास पंडित के बारे में वो कहते हैं कि मैं क्या वर्णन करूं, वो दिव्य गुणों से भरे हुए थे, और ऐसे सुबल जिस प्रकार से कृष्ण को प्रिय थे उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए गौरीदास अत्यधिक प्रिय थे। और ये सुबल सखा की विशेषता क्या थी कृष्ण लीला में, कि वो गाढ़ानुरागो भरतो विहर्ष भित्या, कृष्ण के लिए इतना गाढ़ अनुराग उनके हृदय में था सुबल सखा के, कि जब वो शयन करते थे तो भी स्वप्न में भी भगवान का हाथ पकड़ के रखते थे। वो ऐसे लगता था उनको कि भगवान से मेरा विरह नहीं होना चाहिए, इस भावना में भी वो शयन करते थे। और उसी प्रकार की भावना गौरीदास पंडित के हृदय में थी। गौरीदास पंडित कभी भी चैतन्य महाप्रभु को अपने से दूर नहीं जाने देते थे, और नित्यानंद प्रभु को भी वही भावना उन्होंने इस गौर लीला में प्रकट की थी गौरीदास पंडित ने, क्योंकि इतने अधिक प्रिय थे कि चैतन्य महाप्रभु को जब सन्यास लेना था, और चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेने के पूर्व अपने जो प्रियतम 5 भक्त हैं जिनमें माता सची भी हैं, इन सबको जब बताया था, नित्यानंद प्रभु आदि हैं, कि मैं सन्यास लेने वाला हूं, तो उनमें ये गौरीदास पंडित भी एक थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि मैं गौरीदास पंडित को बिना बताकर सन्यास ग्रहण करके नवद्वीप को छोड़कर चला जाऊंगा तो ये गौरीदास पंडित अपना प्राण धारण नहीं करेंगे। केवल इसको श्रवण करने मात्र से गौरीदास पंडित अपना प्राण क्या कर देंगे, त्याग देंगे। इतने प्रिय थे गौरीदास पंडित को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, अभिन्न चैतन्य नित्यानंद प्रिय पात्र। महाप्रभु के प्रति बहुत अधिक जो प्रेम और सेवा की भावना गौरीदास पंडित के थी,
और ऐसे गौरीदास पंडित ने कभी विवाह नहीं किया। गौरीदास पंडित का जो प्राकट्य है या जन्म है बंगाल के शालिग्राम नामक जो स्थान है वर्धमान के निकट, वहाँ हुआ था। और उनके जो माता पिता है कंसारी मिश्र उनके पिता का नाम था और कमला देवी उनके माता का नाम था। और वो 6 भाई थे, दामोदर, जगन्नाथ, सूर्यदास, गौरीदास, कृष्णदास और नरसिम्हा चैतन्य। तो उनमें से ये चौथे नंबर के थे। और उनके जो बड़े भाई थे उनसे, जिनका नाम था सूर्यदास सरखेला, तो ये सूर्यदास सरखेला की 2 कन्याएं थी, जानवा और वसुधा, जिनका विवाह नित्यानंद प्रभु से हुआ था। तो वो सूर्यदास के ये छोटे भाई थे गौरीदास पंडित, और ये अंबिका कालना में रहने के लिए गए। बल्कि ये अपने गांव में निवास कर रहे थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। उनको एक निर्जन एकांत स्थान था जहां निरंतर वो भगवत भजन में रत होना चाहते थे। तो अपने स्थान को छोड़कर ये गंगा के तट पर जो अंबिका कालना नामक स्थान है, काली देवी का जो मंदिर है वहां, जिनके कारण उस टाउन का, उस स्थान का नाम अंबिका कालना पड़ा, वहां सिद्धेश्वरी देवी है। और उस स्थान में रहने लगे गंगा के तट पर और निरंतर भगवान भजन करने लगे, निरंतर हरि नाम का उच्चारण करते थे और परम विरक्ति की भावना से वो रहते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु गए थे, शांतिपुर गए और वहां अद्वैत आचार्य से मिले। अद्वैत आचार्य से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सोचते कि अरे मुझे तो गौरीदास पंडित को मिलना है। तो बीच में गंगा नदी थी, तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उस गंगा नदी को पार करते हैं। एक दिन शांतिपुर हैते गौर राय, गंगा पार हैया आई लेना अंबिकाय। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु गंगा को पार करते हैं, जहां हरि नदी नामक ग्राम है, जिसको पार किया चैतन्य महाप्रभु ने, और एक छोटी सी नौका ली जिसमें गौर निताय विराजमान हुए और खुद ही दोनों चप्पू चलाने लगे। और चप्पू चलाते 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 गंगा को पार किया। पार करके चैतन्य महाप्रभु बाहर आए नाव से, और चप्पू को वहां छोड़ा नहीं, चप्पू को ऐसे कंधे में ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने। और कंधे में लेकर मानो जैसे बलराम गदा लेकर चलते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उस नाव में से चप्पू एक उठाया, अपने कंधे में लेकर ऐसे निकल पड़े। और ये जो गौरीदास पंडित है वो अपने भजन में नियुक्त थे या मग्न थे, कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनके सामने जाते हैं और वो कहते हैं, जाकर चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित का आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके कहते हैं कि हे गौरीदास, देखो मैं आपके लिए ये नाव का चप्पू लेकर आया हूं, भवन दिहायते पार करह जिवेरे। वो कहते कि ये चप्पू ले लो, और ये चप्पू को लेकर क्या करो, जिस प्रकार से इस चप्पू की सहायता से हम गंगा को पार किए हैं, हे गौरीदास इस चप्पू को आप रखो, और जो भी जीव आपके संपर्क में आता है सारे जीवों को आप क्या करो, इस भव सागर से आप पार करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वो चप्पू उनको प्रदान करते हैं। आज भी आप अंबिका कालना जाते हो तो वो चप्पू वहां रखा हुआ है, जिसका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के अंदर भव सागर से पार होने की योग्यता आ जाती है। हाँ, क्योंकि वो चप्पू स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रदान किया था, और चैतन्य महाप्रभु उनको फिर अपने साथ लेकर नवद्वीप ले जाते हैं, और नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु उनको ले जाते हैं और उदंड कीर्तन में नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं गौरीदास पंडित के साथ। और कुछ दिनों के पश्चात गौरीदास वापस अपने स्थान में आने के लिए निकल पड़े, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गौरीदास रुको रुको, मैं आपको एक पुस्तक दे रहा हूं। तो गौरीदास पंडित रुक जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से भगवद गीता लिखते हैं, और जो लिखा हुआ भगवद गीता है चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके जो मोती के समान अद्भुत जो अक्षर थे महाप्रभु के, वो भगवद गीता जो महाप्रभु ने लिखी थी वो उनको प्रदान करते हैं। और
जो गौरीदास पंडित हैं, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त भगवद गीता को लेकर अंबिका कालना आते हैं, और एक भी दिन ऐसा उनका नहीं गुजरता कि गौरीदास पंडित ने भगवद गीता को पढ़ा ना हो या भगवद गीता का अध्ययन ना किया हो। इसलिए भक्ति रत्नाकर में लिखा है, प्रभु दत्त गीता पैठा प्रभु सन्निधाने, अद्यापि अंबिकाय देखे भाग्यवाने। आज भी जो भाग्यवान व्यक्ति है अंबिका कालना जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त ये दो चीजें हैं, भगवद गीता और दूसरा है वो जो चप्पू है, जिसको हर भक्त जाकर दर्शन करता है। तो इस प्रकार से जो गौरीदास पंडित है सदैव गौर निताय के नाम रूप गुण लीला में मग्न रहते थे। सदा मत्त निताई चैतन्य गुण गाने, लिखते हैं कि वो इतने निमग्न रहते थे, एक क्षण भी महाप्रभु का गुणगान किए बिना रहते नहीं थे। पागल हो जाते थे, गौर गौर कहते हुए निताई निताई का उच्चारण करते रहते थे, और ऐसे दिन रात महाप्रभु का गुणगान करते थे, उनके नामों का उच्चारण करते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे सन्यास लेना है, और सन्यास लेने के लिए महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, गदाधर आदि सबको बताया कि मैं सन्यास लेने वाला हूँ, शिखा सूत्र का त्याग करने वाला हूँ। गदाधर पंडित तो गुस्सा हो जाते हैं, उन्होंने कहा किसने कहा सन्यास लेकर कृष्ण प्राप्ति होगी। कहते हैं क्या जो गृहस्थ जीवन में है वो कृष्ण प्राप्ति नहीं करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत डांट लगाते हैं। उनकी डांट खाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे अपने जो प्रिय भक्त हैं गौरीदास पंडित, उनके पास जाना होगा और उनको ये समाचार देना होगा कि मैं नवद्वीप को छोड़कर जाने वाला हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अंबिका कालना आते हैं गौरीदास पंडित के पास, और जैसे ही गौरीदास पंडित के पास आते हैं तो गौरीदास पंडित के पास आकर उन्होंने कहा, हे गौरीदास, मैं कुछ ही दिनों के पश्चात सन्यास ग्रहण करके नवद्वीप को छोड़ने वाला हूं। तो जैसे ये सुना गौरीदास पंडित मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। गौर निताय उनको जोर जोर से हिलाते हैं, और गौरीदास फिर अपनी बाह्य चेतना उनको प्राप्त होती है। गौरीदास पंडित बाह्य चेतना में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर गौरीदास कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि आपके विरह में मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अपना प्राण धारण नहीं कर सकता यदि आप नवद्वीप को छोड़कर, अपने प्रिय भक्तों को छोड़कर, माता सची को छोड़कर आप यदि चले जाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा, महाप्रभु कहते हैं कि हे गौरीदास, मैं तो अवतरित हुआ हूं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, प्रेम का प्रचार करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूं, और मुझे जाना पड़ेगा। तो गौरीदास पंडित कहते हैं मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। उसी क्षण उनके चरण पकड़ लेते हैं गौर निताय के, और उनको जाने नहीं देते। महाप्रभु मानो दौड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गौरीदास के प्रभाव के कारण एक कदम गौरीदास के घर से या कुटिया से बाहर डालने की क्षमता महाप्रभु में नहीं थे। उनके प्रेम के पूर्णतः वश में हो गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो मेरा जो विग्रह है और मुझ में कोई अंतर नहीं है। नाम विग्रह स्वरूप यही तीन एक रूप। भगवान का नाम, स्वरूप और विग्रह तीनों एक ही रूप है। तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूप। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा विग्रह और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हे गौरीदास, मेरे विग्रह को आपने निकट रखो और मेरे विग्रह की सेवा में लग जाओ। दिन रात मेरे विग्रह की आप मेरे विग्रह की सेवा करते रहो। तो उन्होंने उसी क्षण दो ये अलग अलग घटना वर्णित आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने उस क्षण अपने हृदय से गौर निताय के विग्रह प्रकट किए। और एक अन्य आचार्य ने एक गीत लिखा है, जिस गीत में वो वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि
कि हे गौरीदास, यहाँ निकट ही जो नीम का वृक्ष है उससे विग्रह बनाकर अभी शीघ्र लेके आ जाओ। तो दौड़कर गौरीदास जाते हैं, विग्रह तुरंत मानो प्रकट ही हो जाते हैं, उनको लाकर महाप्रभु के सम्मुख रखते हैं। और दूसरा वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने वो विग्रह अपने हृदय से ही प्रकट किया, और महाप्रभु के प्रकट अवस्था में जो सबसे प्रथम विग्रह है वो गौरीदास पंडित को जो प्रदत्त गौरनिताय है वो है। तो ऐसे गौरनिताय जैसे जगन्नाथ को भक्त प्रेमी भगवान कहा जाता है, उसी प्रकार से ये जो इनके विग्रह है गौरीदास पंडित के, उनको संकीर्तन प्रेमी गौरनिताय कहा जाता है। तो ऐसे गौरनिताय को प्रकट किया और उन्होंने कहा देखो इस गौरनिताय को रखो आपके पास विग्रहों को, और हम निकल पड़ते हैं प्रचार के लिए, हमारे पास बहुत सेवा है। तो वो विग्रह उनको दे दिया और गौरनिताय जो मूल है वो चलने लगे। और जैसे दरवाजे के पास गए, ये गौरीदास पंडित दौड़ के उनके पास गए, उनको आलिंगन किया और कहा कि हे प्रभु, हे गौरनिताय, आप बाहर मत जाइए, ये दो विग्रह ना इनको जाने दीजिए, आप यहाँ रहिए। तो उनको तो आलिंगन करके तो पकड़ लिया था, और जैसे ही उन्होंने कहा उनको जाने दीजिए, जो वहाँ दो हाथ ऊपर खड़े करके जो विग्रह थे वो दोनों हरि नाम लेते लेते चलने लगे। गौरीदास पंडित अवाक हो गए। गौरीदास पंडित कहते ये क्या हो गया। गौरीदास पंडित जो दरवाजे में पकड़े थे जिन गौरनिताय को, उनको छोड़ दिया, और जो हाथ ऊपर करके विग्रह चल रहे थे उनको जाकर पकड़ लिया। जैसे ही उनको पकड़ा, ये दूसरे मूल गौरनिताय है वो चलने लगे, फिर उनको छोड़ते हैं, फिर जाकर उनको पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो गए थे, पागल हो गए, व्याकुल हो गए। इतना प्रेम उनके हृदय में भर आया कि वो गौरनिताय को एक क्षण के लिए आपने से अलग नहीं जाने दे रहे थे, इतना अधिक। इसलिए कहते प्रेमोदंड भक्ति, ये जो विशेष यही सुबल सखा प्रकट करते हैं। कभी भी कृष्ण को अपने से दूर होने नहीं देते हैं। स्वप्न में भी शयन करते सुबल सखा तो हाथ पकड़ते हैं उनका, इस भावना में सोते हैं। वही भावना गौरीदास पंडित यहाँ गौर लीला में प्रकट करते हैं। और ऐसे गौरीदास पंडित का ये ऐसा चल रहा था, कभी उनको पकड़ रहे, कभी छोड़ रहे हैं। महाप्रभु ने कहा आप बताओ अभी किसको, हम कौन जाए, या चारों रह जाए आपके पास। तो कुछ क्षण के लिए वो कहते हैं अभी आप आज के लिए यहाँ ही रहिए चारों, मुझे सेवा करने दीजिए। गौरीदास पंडित उन चारों के लिए कई सारे व्यंजन बनाते हैं और उनको खिलाते हैं चारों। दोनों जोड़ा तो था गौरनिताय का, उनको खिलाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनके चरणों का पाद संवहन करते हैं। और उसके पश्चात जो दो गौरनिताय के विग्रह थे उनको जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। हाँ, विग्रह को नहीं, जो मूल गौरनिताय हैं उनको जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु और जो गौरनिताय हैं ये न्यूज़ प्रदान करके कि मैं सन्यास लेने वाला हूँ, वो चले जाते हैं। अभी सारा जो प्राण है उनका इस विग्रह में लगा हुआ था। दिन रात गौरनिताय की सेवा में वो लगे हुए थे, नियुक्त थे। और कभी कभी गौरनिताय उनको देखकर जोर जोर से हंसते थे। एक दिन निताई चैतन्य प्रेमावेशे मंद मंद हंसिया कहे गौरीदास से। एक दिन गौरीदास सामने आए सेवा के लिए और गौरीदास को देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि हे मेरे प्रिय सुबल। हाँ, गौरीदास उनको गौरनिताय के जो विग्रह उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म में कौन थे तुम। तो महाप्रभु के विग्रह उनसे बात करते थे और उन्होंने कहते हैं कि हे मेरे मित्र प्रिय सुबल, आपको याद है आपका पूर्व जीवन, कि किस प्रकार से हम यमुना के तट पर गोचारण करते थे। हाँ, और किस प्रकार से एक साथ भोजन आदि किया करते थे, वेणु आदि का वादन करते थे। तो इस प्रकार से वो उनको कहा करते थे। और उसी क्षण गौरनिताय अपना जो गोचारण करने वाला स्वरूप है कृष्ण बलराम का,
वो उनके सामने प्रकट करते हैं। और ये देखने मात्र से दिव्य भाव दशा को प्राप्त होते हैं गौरीदास पंडित, और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। हाँ, क्योंकि उनको पूर्व जीवन अपना याद दिलाते हैं। तो गौर लीला में जो भी वैष्णव गण हैं वो कृष्ण लीला में भगवान के महानतम भक्त गण हैं, पार्षद गण हैं। और कुछ समय के पश्चात उनकी चेतना वापस आती है और वो उठकर देखते कि अरे ये तो कृष्ण बलराम नहीं है, ये कौन है? फिर से मेरे प्रिय गौर निताई के विग्रह हैं। तो इनकी काफ़ी वृद्धावस्था हुई थी, लेकिन गौर निताई की सेवा अपने अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ी। जिस प्रकार से गदाधर पंडित ने गोपीनाथ की सेवा अंतिम समय तक करते रहे। हाँ, गोपीनाथ तो ये वृद्ध हो गए कि कैसे मैं गोपीनाथ को माला पहनाऊं। हाँ, तो उन्होंने किसी अन्य को सेवा में लगाया। जब गदाधर पंडित ने लगाने की इच्छा व्यक्त की तो लेकिन दूसरे दिन देखा कि जो गोपीनाथ खड़े थे उनके लिए बैठ जाते हैं गदाधर से सेवा लेने के लिए। तो उसी प्रकार से गौरीदास पंडित उनके लिए इतना सारा रंधन कुकिंग किया करते थे और हमेशा बहुत सारी सब्जियां, चावल, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और भगवान को खिलाते थे। तो एक दिन देखा कि बहुत उनको कष्ट हो रहा है। गौर निताई आपस में चर्चा करते हैं कि हमारी सेवा के लिए ये कितना कष्ट उठा रहा है गौरीदास। वृद्ध अवस्था हुई है तो भी हमारे लिए इतने सारे व्यंजन बना रहा है, प्रेम से हमें अर्पण कर रहा है। तो एक दिन वो कहते हैं कि हे गौरीदास, हमें अच्छा होगा कि आप इतने सारे व्यंजन हमारे लिए मत बनाओ। आप वृद्ध हो गए हो, आप जो इतना कष्ट उठाते हो हमें देखा नहीं जा रहा है। अल्पे समाधान नहे तोमार रंधन, अन्नादि करह बहु प्रकार व्यंजन। और आपका हृदय कभी मानता नहीं कि थोड़े से व्यंजन बनाओ, आप तो इतनी सारी वैरायटीज व्यंजन बनाते हो और हमें अर्पित करते हो। तो जैसे भगवान उनसे ये कह रहे थे तो गौरीदास पंडित को बहुत क्रोध आ रहा था कि मैं इतनी सेवा आपकी कर रहा हूँ, मेरी सेवा को आप बंद करना चाह रहे हैं, मेरी सेवा को मुझसे छीनना चाह रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो गुस्सा हो रहे थे। तो गौरीदास पंडित कहते कि ठीक है कि आपको बहुत कष्ट हो रहा है, मेरे द्वारा बनाए हुए व्यंजन आप खाने के लिए तैयार नहीं हो, तो बस आज से मैं क्या करूँगा, केवल एक बॉयल सब्जी बनाऊंगा और वो आपको अर्पण करूँगा। बस बॉयल सब्जी खा के ही आप रहो। तो गौर निताई एक दूसरे का मुंह देखते हैं और वो कहते हमसे नहीं होगा, केवल बॉयल सब्जी खाकर कौन रहेगा। फिर गौर निताई गौरीदास पंडित की प्रशंसा करने लगते हैं, उनके कुकिंग की प्रशंसा करते हैं, उनके व्यंजनों की प्रशंसा करते हैं। और वो कहते हैं कि गौरीदास, तुम्हारे मन में जितने प्रकार के व्यंजन बनाने की इच्छा है उतने प्रकार के व्यंजन आप बनाओ और हमें खिलाओ, हम दोनों भाई आनंद से उनको स्वीकार करेंगे। तो गौरीदास पंडित अपने अंतिम समय तक नाना प्रकार के व्यंजन गौर निताई के लिए बनाते थे और उनको अर्पित करते थे और सुंदर सुंदर श्रृंगार किया करते थे। एक दिन उनके हृदय में ये इच्छा हुई कि मैं गौर निताई को बहुत सुंदर सुवर्ण आभूषण, रत्न आदि के आभूषण मुझे उनको धारण कराने हैं, उनको पहनाने हैं। ऐसी भावना उनके हृदय में आई, लेकिन उनके पास इतने अलंकार आदि तो नहीं थे। इस भावना को लेकर जैसे ही अल्टर में उन्होंने प्रवेश किया, गर्भगृह में प्रवेश किया, जहाँ विग्रह थे उनके सेवा के लिए जैसे ही प्रवेश किया, क्योंकि जैसे इनकी भावना हो गई थी कि मुझे भगवान को आज सुंदर आभूषण पहनाने हैं, सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं, तो गौर निताई यहाँ चर्चा करने लगे। देखो हमारी सेवा के बारे में ये जो गौरीदास सोच रहा है, और वास्तव में जब जितना हम सेवा के बारे में चिंतन करते हैं, सेवा की और सेवा बढ़ाने की इच्छा करते हैं, भगवान सहायता करते हैं। और उसी प्रकार से जब इन्होंने बातें करना शुरू की गौर निताई ने कि अभी ये गौरीदास ये मनोभाव धारण करके अंदर आ रहा है, तो जैसे उन्होंने प्रवेश किया
तो गौर निताय अपने आप ही सज धज कर उनके सामने खड़े हो गए। जो जो अलंकार आभूषण उन्होंने सोचे थे वो अलंकार आभूषण गौर निताय ने स्वयं धारण कर लिए और उनके सामने ऐसे मंद मंद मुख पर अपनी हंसी धारण करते हुए उनके सामने खड़े हो गए। और गौरीदास पंडित देखकर आनंदित हो जाते हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि हे गौरीदास, हमें इतने ये जो आभूषण है ना, रत्न सुवर्ण आदि के, ये आनंद नहीं देते। गौरीदास कहते कि हे प्रभु, आपको कौन से आभूषण सबसे अधिक आनंद देते हैं? गौरीदास पंडित को महाप्रभु कहते हैं, पुष्पेरभूषण सुख बाढ़े अतिशय। पुष्पों के द्वारा बने हुए जो अलंकार है वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। तो गौर निताय को पुष्प मालाएं, और कहां तक मालाएं अच्छी लगती हैं? महाप्रभु कहते, जब मेरी मालाएं मेरे घुटने से लंबी हो जाती है वो मुझे अच्छी लगती हैं। आप नवद्वीप जाओ, हमारे जो पंच तत्व है बड़े बड़े, वो पूरा घुटने से लंबी लंबी मालाएं वह धारण करते हैं मायापुर इस्कॉन मंदिर में। तो उसी प्रकार से ये जो गौर निताय है गौरीदास पंडित के, वो भी 7 फीट इतने ऊंचे हैं। हाँ, आप काम्बिका कालना जाओगे कि इतने बड़े हैं। और आज जब आप दर्शन करने के लिए वहां जाते हो तो उनका दर्शन खुलता है, पर्दा लगाते हैं, खोलते हैं कुछ कुछ क्षणों में। क्यों? क्योंकि वो गौर निताय भागने में बहुत चतुर है। किसी भक्त यदि संकीर्तन करते हुए वहां आता है तुरंत उसके साथ भाग जाते हैं, क्योंकि वो संकीर्तन प्रेमी ठाकुर हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री गौर निताय को पुष्प अत्यधिक अच्छे लगते हैं, पुष्पों को धारण करना अच्छा लगता है। तो ऐसे गौरीदास पंडित एक दिन गदाधर पंडित के पास जाते हैं। उनकी आयु जब हुए थे और गदाधर पंडित के पास जाते हैं, गदाधर पंडित उनको आदर सम्मान प्रदान करते हैं। सुबह का समय था। गदाधर पंडित कहते हैं कि आज परम सौभाग्य हो गया, मेरे जीवन में मंगल उदित हो गया, आपका दर्शन मैंने किया। तो गौरीदास कहते, नहीं, आज मेरा मंगल हो गया है दिन कि हे गदाधर, मैंने आपका दर्शन किया है। गदाधर पंडित कहते, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, किस प्रकार से आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। तो गौरीदास कहते कि मैं आपका हृदय चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? आपका हृदय चाहता हूँ। तो गदाधर पंडित के पास एक भक्त थे, हाँ, जिनका नाम आगे चलकर हृदय चैतन्य हुआ, या चैतन्य दास उनका नाम था। गदाधर को बहुत अधिक प्रिय थे। तो ऐसे बचपन से ही गदाधर ने उनको संभाला था, शिक्षा आदि प्रदान की थी, शास्त्र आदि जानते थे। तो उस समय फिर उनसे उस बालक को, उस युवक को मांगते हैं और गौरीदास पंडित अपने साथ लेकर आते हैं, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और गौर निताई की सेवा में उनको लगाते हैं। तो ऐसी गौर निताई की सेवा उनके जो शिष्य हैं चैतन्य दास वो कर रहे थे। और एक बार गौर पूर्णिमा नज़दीक आने वाली थी, तो बड़ा उत्सव अरेंजमेंट, गौरीदास पंडित ने सोचा मुझे बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। तो गौरीदास पंडित अन्य अन्य गाँवों में गए, अपने उनके जो अन्य जो लोग थे उनसे धन आदि एकत्रित करने के लिए, उत्सव की योजना बनाने के लिए। और उत्सव को बस 2-3 दिन बचे थे, अभी तक गौरीदास पंडित आए नहीं। तो ये जो उनके सेवक थे चैतन्य दास, उन्होंने सोचा कि अभी मेरे गुरु महाराज आए नहीं और उत्सव की तो तैयारी करनी चाहिए, हजारों लोग आएंगे। तो इन्होंने इनविटेशन कार्ड छाप दिया, सबको आमंत्रित किया, सारी जो व्यवस्था है वो इकट्ठा की, जितना धन आवश्यक था, सामग्री आदि थी, कुकिंग के लिए, प्रसाद के लिए जो व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था उन्होंने की। और 2 ही दिन बचे थे तो गौरीदास पंडित आ गए। वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये तो मैं जाने के बाद खुद महंत बनने के चक्कर में उन्हें सोचा खुद मेरी जगह लेना चाहता है और सब कुछ अरेंज कर दिया है, सबको आमंत्रित कर दिया है। हाँ, उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया। गौरीदास पंडित ने कहा तुम अभी यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से बाहर। हाँ, तो उनको बाहर कर देते हैं। और वो जैसे निकल पड़ते, कहा जाए, वहाँ तो जब गंगा का तट था वहाँ एक बड़ा सा वृक्ष था,
उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। और नदियों से कई नाव से लोग आ रहे थे उस उत्सव के लिए, असीम सामग्री को लेकर आ रहे थे। तो यहाँ जैसे ही वो दिन आ गया उत्सव का, और जो भी लोग आ रहे थे, ये जो चैतन्य दास हैं, इनके जो शिष्य थे जिनको निकाल दिया था, और वो जाकर भजन कीर्तन कर रहे थे गंगा के तट पर। और जो भी लोग आ रहे थे यहाँ उत्सव के लिए, वो उनके निकट बैठकर कीर्तन में भाग ले रहे थे और जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ इतना अद्भुत कीर्तन हो रहा था। खोल कर ताल ध्वनि गगन स्पर्शिला, जैन महानंदेर सिंधु उथलिला। कहते करताल मृदंग की जो ध्वनि है इतने विशाल हो गए थे कि आकाश तक पहुंच गए थे, और महाआनंद का जो सागर है वो उमड़ आया था। नाचये सब वैष्णव मंडली बंधने, निरंतर प्रेम अश्रु सबार नयने। सारे भक्त एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर नाच रहे थे और सभी के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। निताई चैतन्य दुई प्रभु प्रेममय, नाचे संकीर्तन मध्य देखये हृदय। और जो सब भक्तगण आपस में मिलकर जब कीर्तन कर रहे थे, उसी समय जो अल्टर में जो गौर निताई बैठे हुए थे गौरीदास पंडित के, उनको कहा अरे यहाँ कहाँ हमें बांध के रखा है, हाँ यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। गौर निताई जैसे प्रभुपाद ने जब जगन्नाथ की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में, हाँ भक्तों ने कहा क्या अच्छा लगता है जगन्नाथ को। प्रभुपाद ने कहा इनको बाहर जाना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी कहाँ गए प्रोग्राम आदि के लिए, तो वापस आकर देखते अल्टर में जगन्नाथ नहीं है। तो देखा कि कहाँ चले गए, वो भक्तों ने उठा के सी बीच में लाकर रखे थे उनको, जहाँ लोग सन बात ले रहे थे, लेटे रहते ना लोग धूप लेने के लिए, जगन्नाथ को वहाँ लिटा के रखा था। प्रभुपाद आ गए, प्रभुपाद ने कहा ऐसे नहीं, वो रेगुलर नहीं जाते, साल में एक बार बाहर जाते हैं रथ के ऊपर विराजमान होकर। तो गौर निताई तो प्रतिदिन वो कीर्तन के लिए बाहर निकलते हैं। गौर निताई उदिला अरुण पूरब भागे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जैसे अरुणोदय होता है गौर निताई बाहर निकलते हैं। तो गौर निताई ने देखा कहाँ में यहाँ खड़े हैं हम हाथ खड़े करके, और वहां भक्तगण सारे मिलकर उदंड कीर्तन कर रहे हैं। नित्यानंद राय उनको कहते चलिए चलिए। तो गौर निताई अल्टर में थे, गौरीदास पंडित अपने रूम में थे, उनके एक दूसरे सेवक गंगादास भी थे, वो सब घर रूम में ही थे। ये दो भगवान निकल पड़े बाहर कीर्तन के बीच में, और जब भक्तगण ऐसे उदंड नृत्य कर रहे थे राउंड बनाकर, ये दो गौर निताई जाकर उनके बीच में नाचने लगे और जोर जोर से वो नाचने लगे। और इसको किसने देखा, गौरीदास सुने हृदय, हाँ नाचे संकीर्तन मध्य देखा ये हृदय, जो ये हृदय चैतन्य थे, उन्होंने देखा कि गौर निताई बीच में आकर नाच रहे हैं। तो उस समय जब भोग लगाने का टाइम हुआ तो गौरीदास कहते अरे गंगादास जाकर देखो जरा, भोग लगाने का टाइम, जाओ भोग लगाओ। ये गंगादास जब गए अल्टर में, अल्टर तो खाली है, गौर निताई गायब है, कौन उठा के ले गया। हाँ तो ये देखा कि इनको तुरंत समझ में आ गया, किनको, क्योंकि अंतरंग सखा है, प्रिय नर्म सखा है, सुबल सखा है कृष्ण लीला में। तुरंत गौरीदास पंडित समझ गए कि ये गौर निताई चले गए हैं हृदय चैतन्य जहां। इनको न्यूज मिला था कि उनका शिष्य वहां सब भक्तों के साथ कीर्तन कर रहा है। पता चला कि कीर्तन के बीच में चले गए हैं, नाच रहे हैं। तुरंत कहते गंगादास एक छड़ी लेकर आओ मेरे पास। उनकी हिम्मत कैसे हुई दोनों के अल्टर छोड़कर बाहर जाने की, मेरे परमिशन के बिना बाहर गए हैं। तुरंत एक छड़ी लेते हैं और धोईबा ये देखी पंडित तेरा क्रोधावेशे, अलक्षिते गिया कैला मंदिर प्रवेशे। तो जैसे गौरीदास पंडित ने छड़ी हाथ में ली और बहुत अंदर तो आनंद उमड़ रहा था, लेकिन बाहर क्या था,
क्रोध था उनके चेहरे पर। और जैसे ही निकल पड़े, गौर निताई तो मस्त है, वो सोचे नहीं कोई छड़ी लेकर आएगा मारने के लिए। जैसे मानो माता यशोदा छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे दौड़ी है, वैसे ये गौरीदास दौड़े। दूर से ही देखा, हाँ, क्योंकि वो तो सर्वज्ञ है, दूर से देखा गौरीदास आ रहे छड़ी लेकर, तो उसी क्षण क्या करते हैं, एक रूप में तो भागकर अल्टर में जाके खड़े होते हैं और दूसरे रूप में तो वो नाच ही रहे थे। और जैसे ही नजदीक आए और अपनी छड़ी उठाने ही वाले थे, तो उन्होंने क्या देखा, चैतन्य चंद्र रये अद्भुत विलास प्रवेश हृदय हृदय देखी गौरीदास। चैतन्य महाप्रभु का यह अद्भुत विलास था, दिव्य लीला थी। गौरीदास ने देखा, प्रवेश हृदय हृदय देखे गौरीदास। जो हृदय चैतन्य नामक उनके जो शिष्य थे, उनके हृदय में गौरीदास प्रवेश कर दिए। और जैसे प्रवेश करते हुए देखा, गौरीदास पंडित ने अपनी छड़ी छोड़ दी। निवारित नारे आश्रु अनिमिष आँखी बाह्य क्रोधावेश छिल तहा भूली गेला। उन्होंने तुरंत अपना क्रोध आदि छोड़ दिया और जाकर अपने जो शिष्य थे उनका आलिंगन किया। आलिंगन करके उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि गौर निताई ने कितना प्रेम आपके ऊपर किया है, नाम संकीर्तन में आप रत हो, इसलिए गौर निताई ने इतना प्रीति आपके ऊपर दिखाया है। तो गौरीदास पंडित कहते हैं, उनको नया नाम देते हैं, हृदय र प्रति कहे तुई धन्य धन्य आजी हायते तोरा नाम हृदय चैतन्य। उनको आलिंगन करते हुए अपने शिष्यों को कहा, तुम सबसे अधिक धन्य हो, भाग्यशाली हो, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा, हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य के, गौरीदास पंडित के। तो इस प्रकार से फिर से उनको लेकर गौर निताई की सेवा का अधिकार प्रदान करते हैं। और ऐसे गौरीदास पंडित की और कई सारी लीलाएं हैं। आज के दिन शुक्ल द्वादशी जो हैं श्रावण की, जिस दिन गौरीदास पंडित अपना शरीर त्याग करते हैं, वृंदावन में ही कहा जाता है, धीर समीर में। और जानवा माता जब यहाँ आए थे, हाँ, तो वो जाकर गौरीदास पंडित की समाधि में जाकर जोर जोर से रोदन करती हैं, उनकी कृपा की याचना करती हैं। तो आज रूप गोस्वामी का भी तिरोभाव है। रूप गोस्वामी की चर्चा के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में कहा जाए, रूप गोस्वामी हमारे लिए प्रमुख आचार्य हैं। रागानुगा भजन चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है, और जिसके प्रदाता है रूप गोस्वामी, और हमारी पहचान है रूपानुग के रूप में। हाँ, इसलिए रूप गोस्वामी के 2 ग्रंथ प्रभुपाद ने हमें दिए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 ग्रंथों का बहुत सखोल और बहुत अच्छे से अध्ययन करने मात्र से व्यक्ति, हाँ, गोलोक वृंदावन की सरलता से प्राप्ति कर सकता है। तो हम वृंदावन में हैं, आज प्रयास होना चाहिए कि रूप गोस्वामी का जो समाधि है, जहाँ जाकर उनका दर्शन और कृपा की याचना करनी चाहिए। जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, प्रभुपाद ने भी वहाँ निवास किया, रूप गोस्वामी के चरणों में। पूरे रात्रि में प्रभुपाद झाड़ू लेकर समाधि का एरिया साफ करते थे और रूप गोस्वामी के चरणों में गिरकर रोते थे, हे रूप गोस्वामी, आप कृपा कीजिए ताकि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु की जो आज्ञा है उसकी पूर्ति कर सकूं। मुझे आज्ञा दी है पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भावना का प्रचार करूं। तो रूप गोस्वामी की कृपा से ही, हाँ, ये आंदोलन मानो, हाँ, खड़ा है। तो ऐसे रूप गोस्वामी के बारे में चैतन्य चरितामृत में कई सारे अध्यायों में वर्णन है। आप सबको आज रूप गोस्वामी के बारे में पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और रोज़ हम प्रार्थना करते हैं मंगलाचरण में, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले। चैतन्य महाप्रभु के मन का जो अभिष्ट है इस भूतल पर जिसने स्थापित किया वो है रूप गोस्वामी। तो ये जो प्रश्लोक है प्रेमा भक्ति चंद्रिका का है। नरोत्तम दास ठाकुर ने ये प्रार्थना या प्रणाम मंत्र रूप गोस्वामी के लिए लिखा था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी पाद के,
श्रील गौरीदास पंडित के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताई गौर प्रेमानंदे।